हम्म। बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है बेटा? स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ला 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 ला। चलिए, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। 1 मिनट रुको बस। हम्म। लेट्स सी, अब चालू हो जाए तो। अभी दिख रहा है, अभी दिखना स्टार्ट हुआ। चलो। बचपाटी मेरा वाक्य हो, क्या हाल चाल? लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4 है बेटा ये। तो आज का लेक्चर काफी टफ होगा, ठीक है। हमने बेसिक सारे पढ़ लिए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है। एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं अपन चाहे तो। कल रिवीजन आपने लास्ट में किया था वैसे, तो याद हो अगर थोड़ा बहुत तो। और दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने बहुत सारी बातें करी थी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन अगर आप चाहो तो एक छोटू सा रिवीजन अपन कर लेते हैं वापस से। छोटू सा ही करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस चीज को, ठीक है। इस बार पूरा भी नहीं कर रहे अपन, छोटा सा कर रहे हैं। रॉड का ml² बाय 3 होता है, ठीक है। अगर रॉड ऐसे टेढ़ी हो गई, थीटा ऊपर से एंगल है, ml² बाय 3 sin² थीटा हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड को 20 से घुमाया तो I0 ml² बाय 12 हो जाता है, सबसे छोटा यही होता है। और ऐसे कर दिया तो 0 हो जाएगा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये रॉड की बात थी। रेक्टेंगुलर प्लेट में सिमिलर काम चलता है। अगर ये ए और बी है, ऐसा थोड़ा सा प्लेट टाइप है, ए और बी, ऐसे घुमाऊंगा तो ma² बाय 12 हो जाएगा। ऐसे घुमाऊंगा तो mb² बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर ए है, स्क्वायर ऐसे 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 कैसे भी घुमाऊंगा, ma² बाय 12 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर एक्सिस पे लूंगा अगर, तो इस पे ऐड कर दो ma² + b² बाय 12। और उसमें तो a² बाय 12 तो ma² बाय 6 हो जाएगा। तो ये सारी बात हमने करी थी इस बारे में, ठीक है। फिर हमने इसके बाद क्या बात करी थी? हमने बात करी थी सर्कल और डिस्क वाली, कि अगर रिंग है, एक बार ऐसे घुमा लो, एक बार ऐसे घुमा लो। डिस्क में भी एक बार ऐसे घुमा लो, एक बार ऐसे घुमा लो, ठीक है। फिर सेम सेम शेप में दिखते हैं क्या अपने को? हॉलोस्फीयर, एक बार ऐसे घुमा लो, ऐसा ही बनता है इसमें, ऐसा या ऐसा, एक ही केस, डिफरेंट केसेस नहीं होते। सॉलिड स्फीयर में भी एक बार ऐसे घुमा लो, या आप चाहो तो जो आपको बनाने के जाते हैं, तो इसमें स्फीयर में कैसा भी बनाओ एक ही बात होती है। कहीं से भी घुसाओ एक ही बात है, सेंटर जानी चाहिए, ठीक है। फिर एक कोन का बन जाता है केस, कोन में भी ऐसे घुमाओ। इसके अबाउट घुमा रहे हैं, देखिए ये पार्ट रहा है, ठीक है। एक हॉलो कोन, हॉलो कोन, सॉलिड कोन। फटाफट से आई बताएं इसका। mr² यहाँ mr² बाय 2 और mr²बाय 4, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। हॉलो का 2/3 mr², स्फीयर का या शेल बोलते हैं जिसको, 2/5 mr² हो जाएगा
सॉलिड का, ठीक है। हॉलो कौन सॉलिड कौन का क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू, डिस्क जैसा होता है ये, और ये वाला 3/10 एम आर स्क्वायर होता है। इन सब में स्पेशल केसेस हैं। अगर इसकी जगह पे पैरेलल एक्सिस वाला, यहाँ टेंजेंट वाला, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला पूछ लिया, तो आई क्या हो जाता है इसमें, 2 mr स्क्वायर सब में ऐड हो जाएगा। टेंजेंट 2 mr स्क्वायर, इसमें 1 mr स्क्वायर ऐड करो तो 3/2 mr स्क्वायर हो जाएगा। सेम 3/2 mr स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 1 ऐड करो तो 5/4 mr स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे 2/3 ऐड करो, 5/1 ऐड करो, 5/3 mr स्क्वायर हो जाएगा। इसमें +1 करोगे तो ये 7/5 mr स्क्वायर हो जाएगा। ये केसेस बन जाते हैं। बचा सिलेंडर वाला केस, दो है, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। हॉलो में ऐसे घुमाऊंगा तो रिंग दिखेगा तो mr स्क्वायर रहेगा, ऐसे घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा, और इसमें डमरू जैसे अगर घुमाया मैंने तो ml² बाई 12, और रिंग का दूसरा साइड तो mr² बाई 2 भी आ जाएगा, इसका हाफ प्लस ml²बाई 12। सॉलिड सिलेंडर डिस्क जैसा हो जाता है, mr² बाई 2 होता है, ठीक है। इसको डमरू जैसे अगर घुमाया मैंने तो इसका तो हाफ होगा ही सही, प्लस ml²बाई 12, क्योंकि रॉड जैसा भी आ जाता है। तो ये हमने टोटल देखा था, याद हो तो, ये दिस वाज एवरीथिंग जो हमने पढ़ा था, ठीक है। रॉन्ग कहाँ लिखा है बेटा, बताओ व्हाट इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हुई क्या? कुछ गड़बड़ है क्या, बताओ। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, रिवीजन है भाई ये तो। अच्छा, पहला लेक्चर होगा, हो सकता है। अब वार्निंग है, जिसने अब तक का ये लेक्चर नहीं देखा है चैप्टर को छोड़ दो, ठीक है। प्लेट वाला बेटा सही है, उसमें ये और ये भी था, इस बार ये और ये भी दे दिया, ऐसे रटो मत, है ना, रटा मत करो चीजें। ये साइड ए है, ये साइड बी है, सही करा है हमने। सर आपने कल ये बी लिखा था, तो तब ये साइड भी, ये साइड ए थी ना। रटकर बैठे हो, हाँ रटकर बैठे हो तुम लोग, ठीक है। नहीं सही बोल रहे हो तुम, गड़बड़ है ये। हम्म, ठीक है, हो गया सही। चलो, हाथ फैलाते हैं ना, इसमें हाथ फैलाएंगे बी आएगा, इसमें हाथ फैलाएंगे ए आएगा। चलो बताओ, क्लियर है? हम्म। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो प्लीज लीव द चैप्टर, नहीं हो पाएगा ये चैप्टर। डिमोटिवेट नहीं करा, सच बता रहा हूं, इस चैप्टर में आगे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है? अरे बोलो भैया, क्लियर हुआ? इस चैप्टर में समझ में नहीं आएगा अगर आपको अब ये नहीं आया तो। 3 लेक्चर हमने भर भर के इसको पढ़ा है, आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और चीजें बहुत टफ हो जाएगी अगर आपको ये नहीं आया तो। ओके, ओके। हम्म, बताओ। चलो, तो ये प्री रिक्वेस्ट है, इफ यू डोंट नो दिस देन आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 15 पेज का लेक्चर है आज का, पर 15 पेज में आखिरी के 5 पेज रुला देंगे, योद्धा क्वेश्चन जो है, ठीक है। दिस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनमें से हमने ये सब डिराइव करा है, ये डिराइव 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 ये सब डिराइव हुआ है। कुछ याद करें हमने, जैसे ये वाले हमने याद करे थे, ये 2 याद करे हमने, ये 3 बेसिकली ये याद करे थे अपन ने, ये साइड वाले, ये बाकी सब हमने डिराइव करा या समझा कैसे हुआ है। चलो, मोए मोए का अगला पार्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। मोए मोए, रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर से एक बार वार्निंग दे रहा हूं बेटा, खोपड़ी बना के वार्निंग दे रहे हैं, खोपड़ी बना के वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है। अगर तुमने अब तक
मोई की वैल्यू याद नहीं करी तो ये चैप्टर मुए मुए हो गया है, हो जाएगा। याद करो, मुझे नहीं पता कैसे याद करना है, याद करो बस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं याद करा तो तुम्हारा मोए मोए हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है समझना, याद कर लो वरना सच में मोए मोए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नहीं किया तो आप छोड़ दो ये चैप्टर, यू कैन डू इट एनी मोर, या आप पॉज करो वीडियो को, आज कैसे भी करके लास्ट पेज पे टेबल बनाइए, याद करो, आधे घंटे बाद स्टार्ट करो, याद कम से कम 2 बार 3 बार उनको लिखो, एक बार वैल्यूज लिख लिख के याद करो, 2 3 बार देख के, 2 3 बार बिना देखे। ये होमवर्क था, इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। आप देखो बेटा, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। आज फैमर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को, एक तरीका है उनसे बचने का। बचने का क्या, डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं बेवकूफ लोग, पढ़ाई करो चलो जा। रेडियस ऑफ गायरेशन समझते क्या होता है, लिखते कैसे हैं, ठीक है। इट इज सेंटर ऑफ मास एनालॉग ऑफ रोटेशनल मोशन। इट इज सेंटर ऑफ मास एनालॉग ऑफ रोटेशनल मोशन। जो सेंटर ऑफ मास होता है वैसे रोटेशनल मोशन में रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। होता क्या है बेटा इसके अंदर, देखो सिंपल चीज होती है, व्हेन अ बॉडी is rotating, all mass can be assumed to be at radius of gyration. बेसिकली अगर सारा मास आपने के डिस्टेंस पे ले लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा आपका, एम के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर, ठीक है। तो के का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के का फॉर्मूला हो जाएगा आई बाय एम का अंडर रूट। रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन और भी इजी होता है, कैसे अभी बताता हूं, पहले नोट कर लो इसको, नोट कर लो फिर इसका एप्लीकेशन बताता हूं मैं। बहुत इजी होता है, बेसिकली जैसे सेंटर ऑफ मास पढ़ा था ना, देखो इस चैप्टर में पूरा मैकेनिक्स सेम टू सेम रिवाइज होगा। क्यों, वहां पे जो पढ़ा था सब इस चैप्टर में वापस से आता है। तो जैसे वहां सेंटर ऑफ मास था, मोमेंट ऑफ एनर्शिया होता है, पर जैसे यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, सारा मास इस पॉइंट पे माना है, सारा मास इस के पॉइंट पर ले लिया आपने, ठीक है भैया, ये घूम रहा है सारा मास के पॉइंट पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर क्या जाएगा, एम नीचे जाएगा, अंडर रूट आई बाय एम। एंड दिस इज लाइक द इजिएस्ट थिंग टू कैलकुलेट, इजिएस्ट थिंग टू कैलकुलेट, पर आपको ये आना चाहिए। चलो नोट हो गया, ये लिख लिया। चलो आपको दिखा है जादू, किसी भी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सबसे आसान काम होता है। देखो मास हटाओ और अंडर रूट लगा दो, या मास हटेगा अंडर रूट आ जाएगा, सब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते चलो फटाफट से, ठीक है, सब में निकालेंगे। हम्म,
थोड़ी जगह कर रहा हूं ताकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सके ढंग से, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सके। चलो फटाफट निकालते हैं। इसका के क्या जाएगा, देखो एम हटाओ, अंडर रूट ले लो, एल बाय रूट 3। इसका क्या जाएगा, के एल साइन थीटा बाय रूट 3। इसका क्या जाएगा, मास हटाओ, अंडर रूट लगाओ, तो एल स्क्वायर का एल, 12 का रूट 12। इसका क्या हो जाएगा, आई मास हटाओ, ए बाय रूट 12। सिमिलरली इसका भी निकाल सकते हो, और किसी का निकाल लेते, चलो बहुत उधर वाले हो गए, इधर भी कर लेते कुछ क्वेश्चंस। रैंडम 3-4 का निकाल के दिखा रहा हूं आपको कितना इजी होता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका तो एम हटेगा, तो के बराबर आर ही आ गया इसमें, तो इसमें के बराबर रूट 2 आर आ जाएगा, इसमें के बराबर आर, और नीचे आ गया रूट 2, के बराबर आर रूट 3/2। ठीक है, और किसका निकालना है, किसी का से इसका निकाल लो, चलो किसी का भी निकाला जा सके। के बराबर रूट 2/5 आर, के बराबर आर रूट में 7/5। तो बस मास हटाना है, रूट लेना है, मास हटाना है, रूट लेना है, ठीक है, क्लियर है, ज्यादा टफ नहीं है, मास हटाना है, रूट लेना है। चलो अब मुझे ये वाला सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ कितना होगा। चलिए स्टार्ट करो, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ आप कितना होगा। सिंपल सा सवाल है आपके लिए, बस बेसिक क्लियर है। हाँ बेटा, फिर से नोट करना है, एक बार और नोट करना है, और सबका आपको निकाल के दिखाना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सबका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, ठीक है, इजीली निकाल लोगे आप, टफ नहीं है। इसका बताओ निकाल के। एक सबसे आसान टॉपिक इस चैप्टर का है शायद ये वाला, क्योंकि इसके बाद टफ आने वाला है। वेरी गुड, मास हटाया, अंडर रूट ले लिया, रूट 3/10, और आर स्क्वायर बाहर आर आ गया, ठीक है। अब देखो, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता उसको रेडियस ऑफ गायरेशन समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है तो ये टॉपिक बहुत ही इजी हो जाएगा, हाँ बहुत ही इजी हो जाएगा, तो ठीक है। अरे बोलो भाई, सब क्लियर हुई चीजें। हम्म चलिए देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ सर्कुलर रिंग, ईच ऑफ सेम मास एंड रेडियस अराउंड देयर रिस्पेक्टिव एक्सेस। एक्सेस नहीं, एक्सेस है ये। तो एक डिस्क है, ठीक है, इसका के, पहले आई निकाल लो, और रिंग है इसका आई, mr²/2, और mr² होता है, तो बताओ के क्या आएगा, k1 k2 ले लो, और फिर k1/k2 बता दो कितना हो जाएगा। सिंपल सवाल, 30 सेकेंड बताइए, बताओ बेटा। मास क्यों हटा, क्योंकि के का फॉर्मूला होता है क्या, I/m अंडर रूट, तो मास कट जाता है इसलिए। सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में मास नहीं आता ना कभी, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूले में कभी मास आता है क्या, नहीं आता, सेम है यहाँ पे भी। k1 क्या आ जाएगा, r/√2, k2 आ जाएगा r/√2 r, काटो, 1:√2। That curve for the moment of inertia of a sphere of constant mass m versus distance of axis from its center, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर और सेंटर से डिस्टेंस है, आई बराबर ICM प्लस MD²। इसका ग्राफ पूछ रहे हैं, डी ये इसकी जगह x कर दो, मतलब y बराबर ICM
प्लस एम एक्स स्क्वायर टाइम, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है ये। अब ये आपको सोचना है ये कैसा ग्राफ बनेगा, इन चार ऑप्शन में से सोचो। ठीक है, इसने ये बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर कांस्टेंट मास m वर्सेस डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स एक्स सेंटर। मतलब एक स्फीयर है, इसके एक बार यहां, फिर यहां, 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 सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे एक्स बढ़ेगा, कैसा ग्राफ बनेगा। 30 सेकंड, अच्छा सवाल है, सोचो। स्फीयर का आईसीएम क्या होता है? 2/5 mr² होता है। ठीक है, मतलब जीरो नहीं होता है ना। तो पहले तो y बराबर एक्स स्क्वायर टाइप ग्राफ है, पैराबोला टाइप ग्राफ आएगा, तो ऐसा पैराबोला होगा। तो 1 और 2 में से कुछ होगा। चलो, जब x 0 है तो y 0 आ रहा है क्या? नहीं, मिनिमम वैल्यू ये है, तो जब कुछ वैल्यू होगी 0 पर भी, तो आंसर 2 हो जाएगा। ये रिजेक्ट कर दो, सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं। ठीक है। देखिए बेटा, ए वाले लोगों ने भी बस गड़बड़ ये कर दी, उन्होंने डायरेक्ट पैराबोला रटा रटाया ग्राफ बना दिया, पर 0 पे 0 नहीं है ये, है ना। x बराबर 0 पे आईसीएम पे भी कुछ मिनिमम वैल्यू है, तो कुछ वैल्यू होगी 0 पर भी। ठीक है, बेसिक गलती है ये, छोटी सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, of length L about its axis passing through one of its ends and perpendicular to its length। मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, 30 सेकेंड्स, खुद आंसर दीजिए, खुद बताएंगे क्या आंसर है इसका। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है सारे। हम्म। ठीक है, चलो मूवी का कंपैरिजन जैसे कल की क्लास में आपको बताया था मैंने, सबसे ज्यादा होता है रिंग का, फिर किसका आता है? रिंग से बाद आता है अपना हॉलो हॉलोस्फीयर, फिर आता है डिस्क, सबसे कम होता है किसका? सॉलिड स्फीयर का। एच एस और एस एस समझ में आता है बेटा, हॉलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो रेस में कौन जीतेगा? रेस में फर्स्ट कौन आएगा बेटा? रेस में होता है सॉलिड स्फीयर फर्स्ट आता है, लास्ट कौन आता है? रिंग वाला, रिंग वाले हमेशा लास्ट आते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? ये हमने कल पढ़ा था, याद आया कुछ? बहुत बढ़िया, समझ में आया था, हमने समझा भी था पूरा डिटेल में कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है तो रेस्ट से चेंज करने में इनर्शिया मतलब जो अपोज करता है, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो रेस में हार जाएगा। ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर एंड रेडियस आर अबाउट इट ओन एक्सेस, ठीक है, टू रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन हॉलो स्फीयर
ऑफ सेम मास एंड रीड अबाउट इट्स एक्सेस। यार ये थोड़ा गड़बड़ है, इसमें अंडर रूट में आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो जस्ट पुट अंडर रूट, सब पे अंडर रूट लगा दो। ठीक है, अंडर रूट क्यों नहीं लगाया मुझे नहीं पता, पर लेट्स कंपेयर। सॉलिड स्फीयर है और शेल है। आई होता है 2/3 mr², होलो का और सॉलिड का। आई होता है 2/5 mr²। ठीक है, ठीक है। आप K1/K2 आप ऐसे भी ले सकते हो, अंडर रूट में I1/I2 से। तो बात तो वही है, mr² कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 1/3/1/5, रूट में 5/3। मतलब अंडर रूट लेके ही निकालते हो ना, तो I1/I2 का रेशियो लेके अंडर रूट कर दो आखिरी में, √5:√3। बात तो वही है, कोई मतलब अलग कोई मुश्किल बात तो नहीं करी हमने। ठीक है, नहीं बेटा गड़बड़ है। 1/3 और 1/5 आ रहा है ना बेटा रेशो में, 3:5 कैसे आ गया तुम्हारा? हम्म हम्म बी कैसे आ गया तुम्हारा? हम्म अच्छा, हाँ करेक्ट है आप लोगों का। तो उल्टा है, सॉलिड रेशियो पूछा है सॉलिड से हॉलो में। ठीक है, सॉलिड और हॉलो में पूछा है। ठीक है, तो 2/5 mr² और 2/3 mr², इसका रेशियो लेना है। K1/K2 अंडर रूट कर दो इसका, mr², 2 कट जाएगा, 1/5:1/3, रूट में आ जाएगा 3/5, तो आंसर आ जाएगा बी। चलो गुड, अगला देखें। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। अब ये वाला होमवर्क कर लेना यार, सेम सेम क्वेश्चन है, सेम सेम क्वेश्चन, सेम सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। चलो एक ये करके दिखा दो, नो हिंट, 1 मिनट। अरे बोलो यार, सिंपल सी बात है, बोलो बोलो बोलो। हम्म रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, डिस्क है अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस है इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, मतलब ये वाली चीज। इसका क्या होता है, mr²/4, तो ये इसका आई हो जाएगा 5/4 mr²। देखो, सर्कुलर डिस्क में टेंजेंशियल मतलब टच करती हुई कॉर्नर को, प्लेन ऑफ द डायमीटर वाली, एंड ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ सेम रेडियस अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन प्लेन ऑफ द रिंग, रिंग का ये वाला सेम, इसका आई 3/2 mr² हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकालना है, बताओ। हम्म बताओ।
कोई रॉन्ग बोलना चाहेगा तो बोल दो। अरे भाई मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, जो भी हूँ, मैं खड़ा होके पढ़ा रहा हूँ ना। तो तुझे तो बैठ के पढ़ना है तो पढ़ ना बे, पढ़ो। अबे तुम्हें खुखाड़ना रहता है, तुम है ना आंटियों जैसे हो गए हो, है ना, गॉसिप वाली आंटी है सर, हमको गॉसिप चाहिए सर। बिल्कुल, वी जस्ट वांट द टी, वी डोंट वांट स्टडी, स्टडी की जगह सिर्फ टी दे दो हमको तो है। सर हाई टी लो टी सारी टी चाहिए हमको। बंदर हो, थप्पड़ पड़ेगा, टी फॉर टप्पड़ है। तुमको पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई करो। भाई मैं कुछ भी तबीयत खराब से लेकर ऐसे आजकल, ओ बार बार के गलती कर दिया, गलती ये कर दी क्या तुमने, ये वाला और ये वाला ले लिया होगा सेंटर वाला या तो, हाँ। हाँ चलो ठीक है, भाई हूं तो ठीक है। प्रोफेसर तुम छोटे हो तो टेंशन तो लोगे बट ऑब्वियसली, पर इतनी ही मतलब चिल रहो, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। मैंने आज से एक्चुअली, आज पहला दिन था मेरा जिम का। मैं आज सुबह सुबह जिम गया था। और मैंने बीच में सुधांशु सर थोड़े से मोटे हो गए थे, तो उन्होंने मुझे बोला, जब वो अभी मेरे से मिलने आए थे ना थोड़े टाइम पहले, तो सुधांशु सर ने बोला कि आप है ना सीढ़ियाँ चढ़ा करो। तो पहले जिम में मैंने एक्सरसाइज करी, आधा घंटा करीब, ज्यादा नहीं करा, आधा घंटा ही करा। फिर मैं रहता हूँ 15th फ्लोर पे, तो मैं 15 फ्लोर सीढ़ी से जाते टाइम उतरा था, और फिर आते टाइम 15 फ्लोर में चढ़ा था। ठीक है। तो मैं 15 फ्लोर उतरा और 15 फ्लोर चढ़ा, और उसके बाद मैं मजे मजे में तो चढ़ गया। ठीक है। और फिर चढ़कर आके मैंने बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफास्ट करा, हैंग करके, यार कुछ हम बात तेल वेल का नहीं, हेल्दी खाएंगे। ठीक है। बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ सुधांशु सर से मेरी लाइफ में, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो सुधांशु सर बोलते थे, मैं 10 फ्लोर ऊपर नीचे आता था दिन में 4 बार। मैंने बोला 4 बार तो नहीं कर सकता मैं, एक बार जरूर चढ़ूंगा। तो एक बार 15 फ्लोर चढ़ लिया। और उसके बाद से मेरे जो पैर है ना, मेरे पैर से फटफट बोल रहे हैं, पैर से बोल रहे बेटा तूने ये क्यों कर। ठीक है। मजे मजे में थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। तो अब समझो, जो बंदा 3 साल से कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो बंदा 15 फ्लोर चढ़ गया। चढ़ तो गया मैं। तो ठीक है, पर अब ठीक है, हो गया भाई। ओ देखो अब ध्यान से, तो थोड़ा सा उस चक्कर में ना मेरी हालत पूरी डाउन हो गई है। तो बीमारी तो ठीक है, कमजोरी हो गई है। जिम जाके कमजोर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो ध्यान से। हम्म, हम्म। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसको घर पे करिए ट्राई, थोड़ा दिमाग लगाओ आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 के अबाउट दे रखा है, ऐसा ऐसा ऐसा। आपको सोच के बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। इसको हम लोग कल क्लास में डिस्कस भी करेंगे। दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। ठीक है। एक्चुअली बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बहुत प्यारा सवाल है। आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट दिमाग लगा के सोचना है। हमने बताया था एक्सिस से जितना पास में डिस्टेंस होता है, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कम हो जाता है। इसे एक सिंपल चीज हम देख के बता सकते हैं कि अगर ऐसे घुमाऊंगा तो ये मैक्सिमम 3 दूर है यहाँ से, परपेंडिकुलरली देखें तो। और ऐसे घुमाऊंगा तो ये मैक्सिमम कितना है, ये 4 दूर है। तो इसमें ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो आई सी बी ज्यादा होगा आई ए बी से। इन्होंने इसको बीसी लिखा है, तो बीसी कर देते हैं अपन भी। तो ये तो हम देख के बता सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया इस पे तो, अरे यार हट, कर ही दिया मैंने, नहीं करते करते सॉल्व ही करे, देखो ना। जिससे डिस्टेंस कम होगा, इससे डिस्टेंस कम है, इससे डिस्टेंस 4 है, तो बीसी का ज्यादा होगा। तो हम देख के बता देते हैं डायरेक्टली। ठीक है। दिस बिकम्स वेरी इजी क्वेश्चन। और इससे भी छोटा होगा एसी वाला, क्योंकि उससे डिस्टेंस निकालोगे तो और कम आ जाएगा। ठीक है, और कम आ जाएगा। फिर उसमें आपको रिवर्स पाइथागोरस, आपको ये फॉर्मूला शायद पता हो या नहीं पता हो, मुझे नहीं पता। क्या आपको पता है ये वाला पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो छोटी क्लास में पढ़ाते हैं। अगर ये साइड ए ये साइड बी है, तो ये कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर।
तो 1/p होता है अंडर रूट में 1/a² प्लस 1/b²। छोटी क्लास में ये सिमिलर ट्राइंगल 9th क्लास में डिराइव करते हैं इस फॉर्मूले को। 9th क्लास में सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर में ये फॉर्मूला आता है। इसको मैं रिवर्स पाइथागोरस बोलता हूँ, क्योंकि पाइथागोरस का क्या होता है, एबीसी निकाल लेंगे अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। थोड़ा उसका उल्टा होता है ये। तो ये आप निकालोगे तो 3 और 4 से भी कम आ जाएगा, तो सबसे छोटा होगा ये वाला। ये आपने डिराइव करा है छोटी क्लास में? नहीं पढ़ा? नहीं, कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया आपको। पाइथा जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है पाइथागोरस, इसको मैं बोलता हूँ रिवर्स पाइथागोरस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देता है ये वाला पी का फॉर्मूला। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। नहीं पता था तो कोई दिक्कत नहीं है, पता पड़ेगा आपको, क्योंकि इसकी जरूरत भी पड़ती है आपको कुछ कुछ जगह। 12th में काम आता है ये, 11th में तो इतना नहीं आता, 12th में बहुत काम आता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो बता दिया मैंने आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये 9th क्लास में सिमिलर ट्राइंगल नाम के चैप्टर होता है, उसमें इसका डेरिवेशन है। 10th में क्या सिमिलर ट्राइंगल? हाँ 10th में होगा, तो 10th में सिमिलर ट्राइंगल से डिराइव हो जाता है। ठीक है, अब डेरिवेशन तो अपन नहीं करेंगे, ठीक है, मैथ्स नहीं पढ़ना है हमको, मतलब जितना जरूरत है उतना पढ़ना होता है, पर यू कैन चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 10th में होगा। हाँ, ये देखो कुछ बच्चे फिर कोविड लिखने लगे बेटा, तुम्हारे 10th में कोविड नहीं था बेटा, है ना, मजाक बना के रख दिया तुमने कोविड का। चलो लास्ट टॉपिक आज का। सर अभी तो आधा घंटा ही हुआ है, अब ये टॉपिक जाएगा तुम्हारा, देखो 2 घंटे अब यही खींचेगा, देखो ध्यान से। डिलीटेड है क्या? है सब अच्छी चीजें डिलीट कर देते सिलेबस से, फिर बोलते भाई गलत बात। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। चलो देखो ध्यान से, हम बात करेंगे मोए का। आखिरी कैविटी आ गई, दांत में आ गई कैविटी। मोए मोए चैप्टर में इंटरेस्ट आने वाला है, ये है टफेस्ट। देखो ध्यान से बेटा, क्योंकि क्वेश्चन इसके देखोगे ना, कुछ कुछ जैसे ये क्वेश्चन देख के हालत खराब हो जाएगी। बस 5 क्वेश्चन बचे हैं इस टॉपिक के, फिर हमारा टॉर्क वर्क चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फिर वही चीज हमने सेंटर ऑफ मास में जो पढ़ी थी रिवाइज करेंगे, कि अगर 2 डिस्क है तो एरिया प्रोपोर्शनल या मास प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर से। कि अगर मेरा मास रेडियस आर है तो मास एम है ना, रेडियस आर का मास एम है। अगर रेडियस r/2 हो गई तो मास m/4 हो जाएगा, क्योंकि r का स्क्वायर होता है मास। रेडियस r/3 हो गई, मास m/9 हो जाएगा। रेडियस r/4 हो गई, मास m/कितना हो जाएगा बताओ? वहीं पे अगर स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, तो मास वॉल्यूम मतलब 4/3πr³ होता है, तो r³ के प्रोपोर्शनल है। तो m और r रेडियस का मास m है, r/2 का m/2 का क्यूब 8 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? m/16 करेक्ट। यहां m/8 हो जाएगा, क्यूब में चलेगा। r/3 का कितना हो जाएगा? क्यूब लो, m/3 का क्यूब 27। r/4 का क्या हो जाएगा? m/ क्या? ऑप्शन ए बी सी डी 4, फिर आ जाएगा 16, आ जाएगा 64, आ जाएगा 128। 30 सेकेंड्स, बताइए यहां क्या होगा? सेम, जो वहां कैविटी का यहाँ कैविटी, सेम सेम चीजें। आंसर डी होगा, 128 करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। नहीं है ये, आधे लोगों ने गलती कर दी होगी यहीं पर ही। फिर क्या होगा बताओ? ये होगा 4, गलत। अरे स्क्वायर होता है सर 4 का, 16 स्क्वायर नहीं होगा, सॉलिड क्यूब, एक क्यूब में जाएगा। 4 का क्यूब होता है 64। आपको याद है बेटा, हमने जब फर्स्ट डे पढ़ा था बेसिक मैथ्स, याद करो फर्स्ट डे,
मैंने क्लास में तब स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करवाए थे। और पता है कहीं ना कहीं अगर आपको पता होती चीजें तो कहीं ना कहीं मान लो बहुत नहीं 2 सेकंड तो बचते हैं आपके कई जगहों पर, है ना। वो 2 सेकंड भी मैटर करते हैं। लेट्स डू अ कैविटी वाले क्वेश्चन, सिंपल सिंपल वाले देखते हैं। डिस्क का सिंपल सवाल है। एक डिस्क है, चलो देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो बेटे यही कंसेप्ट है कैविटी वाला। डिस्क में खड्डा था, इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो ये पूरा बन जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते हैं आपसे। बस याद रखना एक्सिस सेम होनी चाहिए ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू कीप द एक्सिस सेम। ये एक्सिस सेम होनी चाहिए, है ना। सेम जो वहां के था, एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सवाल आएंगे खड्डे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो ये वाला निकाल कर इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत इजी होता है देखो। या इसमें से इसको माइनस कर दो तो आप बोल सकते हो क्या, आई कैविटी इज इक्वल टू आई फुल माइनस आई, या आई खड्डे वाला इज इक्वल टू आई पूरा माइनस आई खड्डा। तो स्कूल में क्या करेंगे, स्कूल में आएगा नहीं। ठीक है, तो लेट्स से इसका मास m है, रेडियस r है, इसकी रेडियस r/2 है। आधा हो गया, मास कितना हो जाएगा बताओ, m/4 डिस्क है ये। ठीक है, डिस्क का सेंटर के अबाउट घुमाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। तो mr²/2 माइनस आई खड्डा बाय 2 तो होगा ही सही, m/4 r/2 का स्क्वायर। mr²/2 माइनस mr²/4, 4 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, 16 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो, 16 - 1 15 mr²/32। तो इसका आई क्या निकल कर आ गया बेटा, 15/32 mr²। आया बेटा समझ में, आया बेटा समझ में, वेरी गुड। ये गलत है।
अब आपको बताना है इसमें गलती क्या है। बताओ गलती क्या है। हाँ नोट करने हैं तो काट दो जो नोट करा है उसको। आई का फॉर्मूला सही है। नहीं 1/2 सब सही है। ये कैलकुलेशन पूरी सही है फिर भी गलत है। नहीं आई, यहाँ पे कोई हाफ एक्सिस नहीं लग रही है। ये इस तरीके से घूमता है mr² ही होता है। सब कुछ सही है फिर भी गलत है। एक बच्चा बता पाया बस सही। यस। यस एक बच्चे ने सही बताया। आई एडिटिव होता है बेटा, एडिट ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है कि इसमें जो एक्सेस है ये गलती है। एक्सेस सेम रहनी चाहिए ना। ये एक्सेस है, ये एक्सेस रहेगी। अब कौन समझ, ये एक्सेस जहां दोनों काट रहे हैं वो है ना, तो ये एक्सेस है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो गड़बड़ है। गलती समझ में आई क्या थी बेटा। चलो समझते हैं अब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ तभी एडिटिव होता है बेटा जब एक्सेस सेम होती है। इसका निकालना है, ये माइनस ये कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल चीज है, मुश्किल नहीं है। इसका मास m है, रेडियस r है। इसका मास है m/4, रेडियस r/2। पहले इतना क्लियर है तो बताइए। हाँ बेटा इस बार नोट कर लो, सही करेंगे अपन। इतना पहले क्लियर है तो बताओ यस या नो। ये कौन सा क्वेश्चन था एबीसीडी वाला। ये तो जिसका आंसर क्या था, बी था वो है। ये क्या, नहीं सी था। अच्छा ये मैंने दिया था वो वाला था, सॉरी। चलो बताओ पहले इतना क्लियर हुआ। हम्म। यस। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायरेक्ट mr²/2 है। इसके बेसिकली क्या हो जाएगा, इसके अबाउट लिया तो 5/3/2 mr² होता ही है। पर क्या मास और रेडियस अलग अलग है, तो मास की जगह क्या रखूंगा m/4, रेडियस की जगह r/2 का स्क्वायर। 3/2 m/4 r²/4। ठीक है तो 3/4 4 16 32 mr² ये हो गया। इसका आई डायरेक्ट निकाल लेंगे अब। mr²/2 माइनस 3/32 mr², 16 mr² माइनस 3 mr²/32। 16 माइनस 3 हो जाएगा 13/32 mr का स्क्वायर। आया बेटा समझ में। ये फॉर्मूला होता है
अगेंस्ट, फिर देखो ऊपर जाओ फर्स्ट पेज, डिस्क में इसके अबाउट क्या है mr² 2 और यहाँ कोटेंजेंट के अबाउट क्या है 3/2 mr²। तो अब ये नहीं हुआ तो उड़ गया चैप्टर। मैं बोला था, वार्निंग दी थी बेटा, ये परफेक्ट हो तो आगे बढ़ना ना, ये तो अभी कुछ सवाल नहीं और टफ सवाल आने वाले हैं। क्या वार्निंग दी थी? नहीं, स्कूल में नहीं आता ये वार्निंग मिली थी आपको बेटा? मिली थी नहीं मिली थी? तो ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट थिंग। ये पता है तो लिख दो सर बल्ले बल्ले ए, ये पता है हमको mr²/2, इधर 3/2 mr² होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि ये मास काटा, जैसे m और r काटा, यहाँ m/4 और r/2 हो जाएगा फट से। क्यों? क्योंकि हाफ रेडियस हो गई ना, इसकी रेडियस r है, आधी रेडियस हो गई। ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये तो ये बल्ले बल्ले 2। उसके बाद थर्ड कंसेप्ट, फाइनली ये दोनों के बाद आता है कि इसका निकालना है तो ये माइनस ये कर दो। एक्सिस सेम है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एडिटिव का या सबट्रैक्ट कर सकते हो। इसमें तो ये सेंटर के अबाउट घुमा है, इस वाले अगर यही एक्सिस रखनी है, देखो एक्स जहां ये काट रहा है, इसमें वो एक्सिस कहां फंस जाएगी? टेंजेंट में फंस रही है। तो यहाँ के अबाउट 3/2 mr² होता है, बस इसका मास और रेडियस अलग अलग रख दिया सेम फॉर्मूले में, सॉल्व करा, ये माइनस ये करा तो खड्डा आ गया निकल के। सवाल सिंपल हो जाता है बेटा। हाँ 5/4 बेटा, 5/4 एक्सिस अलग होती, चलो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो अलग कर रहे हो, चलो वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन। उसमें एक्सिस अलग है, आपसे पूछा है तो ये वाला करके बताइए, इसको ऐसे घुमाया है तो अब एक्सिस ये वाली और ये वाली लेनी पड़ेगी आपको, तो फॉर्मूला भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ये mr²/4 हो जाएगा, यहाँ पे 5/4 mr² हो जाएगा टेंजेंट वाला। अब बताओ यहाँ पे आई कैविटी निकालो। एक्सिस कौन सी उस पर डिपेंड करता है ना, एक्सिस तीनों में सेम होनी चाहिए। ओके, अब 5/4 मास कितना है m/4 r/2 का स्क्वायर, 5/4 m/4 r²/4, 4 का क्यूब 64, 5/64 mr², mr²/4 माइनस 5/64 mr², 16 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, 16 mr² माइनस 5 mr²/64, तो आई निकल के आ जाएगा 11 mr²/64। वाह, कर लिया कुछ बच्चों ने, गुड। बाय 64 जा रहा है बेटा, 32 क्यों आएगा? नहीं, 5/4 आ रहा है, ये mr²/4 है, माइनस करो। नोट करिए बेटा। बाय वो डिफरेंट, घुमाने का तरीका अलग है ना बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस पे डिपेंड करता है ना। फर्स्ट केस में डिस्क को अपन ऐसे घुमा रहे थे, सब डिस्क ऐसे सेम 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 होना चाहिए। सेकंड में हमने ये वाली एक्सिस दी, इसमें ऐसे घुमा रहे हैं, वाई m/4 कि डिस्क का 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट जैसे डिस्क में मास जितना एरिया होता है उतना मास होता है, एरिया इसका πr² होता है, तो मास प्रोपोर्शनल टू r² हो जाएगा। तो r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो r/2 है तो मास m/4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करके बताइए चलो सब लोग।
ये है स्फीयर। स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर होता है, ठीक है। हम्म चलो देखिए, स्फीयर में घुमाने पे क्या आता है, 2/5 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 mr² प्लस टेंजेंट वाला यहाँ कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 7/5 mr²। फॉर्मूला है ये। नोट कर दिया साथ में बेटा, 7/5 m/4 r/2 का स्क्वायर, 7/5 m/4 r² 4। ठीक है, 4 4 16, 5 80, 7/80 mr²। माइनस करना है, 2/5 माइनस 7/80 कर लो। अब यहाँ पे क्या ऊपर नीचे 16 मल्टीप्लाई होगा, फिर से 16 होगा 32/80, हो जाएगा 25/80। सिंपल है, गलत है, बताओ क्यों, बताओ क्यों गलत है। अच्छा लग रहा है जब आप ऐसे गलती पकड़ लेते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है कि तुम पढ़ते हो, दिमाग लगाते हो। गलत है, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है बेटा, 2D नहीं है। यहाँ वॉल्यूम मास प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब होता है ना, तो यहाँ मास m/8 होगा, ये है गलती। हम्म, गलती समझ में आई सबको। m/8 होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ बाय 8 होगा, बाय 8 होगा, और ये जो है डबल हो जाएगा, बाय 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 है। उफ, तो मतलब इसमें 16 के 32 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चला जाएगा इंटू 560, 32 5 80, 32, 32 तो 64। 57/160 mr²। तो नाइस क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मजा आता है करने में, वाइब आती है इससे। ठीक है, काफी अच्छा आंसर दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज टफ पार्ट। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझ में आया कंसेप्ट, है ना। ठीक है, तो दिस आर गुड थिंग्स। यही आज का इतना ही पढ़ना था, हो गया है। क्वेश्चंस रहेंगे अब 5। स्टार्टिंग ही योद्धा लेवल से कर रहे हैं अपन, ठीक है बेटा। चलो, इसके क्वेश्चन ही योद्धा लेवल से, इतना कंसेप्ट है कि योद्धा से कम क्वेश्चन कैसे बनाऊं मैं इसमें, तो स्टार्टिंग ही वही है, ठीक है। चलो देखो, रॉन्ग अभी कहाँ रॉन्ग है, अभी सही है पूरा। चलो अंदर हो, देखो। From a circular ring of mass m and radius r, an arc corresponding to a 90-degree sector is removed. ठीक है, moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through center of the ring and perpendicular to the plane k is of the ring is k times mr², value of k। देखो सवाल कितना प्यारा है, इसने बोला एक डिस्क है, नहीं रिंग है, रिंग है, ठीक है।
रिंग है रिंग, मास m है, इसमें से 90 डिग्री सेक्टर हटा दिया है, माइनस कर दिया मैंने ये वाला हिस्सा, ऐसी रिंग बची है ये। एक्सिस सेम होनी चाहिए सेंटर वाली। हुँ? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, डायरेक्ट कर सकते हो आप ये तो। इसका मास m है, m/4 निकाला, 3m/4 बचा, डायरेक्ट आई आ जाएगा 3m/4। इस केस में तो कुछ डिफिकल्टी नहीं है, r², 3/4। तो बहुत डायरेक्ट सवाल था, इसमें तो कुछ मुश्किल भी नहीं था, एकदम डायरेक्ट सवाल था। मैंने आपको बताया था बेटा जितने ये सब तो एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। ये दिख रहा है हमको 3/4 बचा है, फिर मुश्किल सिर्फ इंग्लिश थी, ठीक है। ये आर्क करस्पॉन्डिंग टू अ 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव, मतलब 90 डिग्री के साइड वाली जो ये हिस्सा है आर्क, ये हटा दिया है, ये बस था और कुछ भी नहीं था। ये सिंपल सी बात थी, ये तो सिंपल है भैया, 1 - 1/4 3/4 होगा। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कवर किया था भाई, m/4 कैसे, बहुत बढ़िया बेटा। इसके 4 हिस्से करना रे छोरे, ये 4 हिस्से करेगा तो एक हिस्सा कितना बचेगा है। पिज्जा खाया जीवन में कभी, पिज्जा 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 खाया पिज्जा, ये तो हमने कल की क्लास का, ये तो कल की क्लास का क्वेश्चन हो गया। ये सिंपल सवाल है, इसमें कुछ कंसेप्ट भी नहीं लगता बहुत टिपिकल। योद्धा क्यों, सिर्फ लैंग्वेज सिखा रहे हैं ये तो। भाई अगर तू देख, सिंपल सी बात है, रिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, mr² होता है ना इसके अबाउट में, mr² होता है। तूने उसका 1/4 हटा दिया, बाकी में कोई फर्क पड़ेगा क्या घूमने में, कोई फर्क नहीं है। कोई बीच में खड्डा वड्डा थोड़ी ना करा तुमने, कैविटी थोड़ी ना करी कुछ इसमें। अब से थोड़ा टफ सवाल स्टार्ट होंगे। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, a circular hole is of diameter r whose rim passes through the center is cut। हाँ ठीक है। For a disk of radius r and mass m, these diagrams are actually very important, तो उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो हमने क्या करा, डिस्क है जिसकी रेडियस आर और मास एम है, इससे एक सर्कुलर होल काट दिया हमने जिसकी डायामीटर आर है, मतलब एक आर का मतलब रेडियस r/2 हो जाएगी, हुज रिम पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब ये वाला केस हो गया। जो हमने काटा है, इसकी जो रिम मतलब कॉर्नर है, उस जिस बड़े वाले के सेंटर से पास कर रहा है। ये इसमें से इसको माइनस करना रहेगा, ये आ जाए। सवाल हमने जस्ट थोड़ी देर पहले करा है,
व्हाट इज द मोमेंट, अब एक्सिस कौन सी है वो देख लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब ये वाली एक्सिस, ये हो गई एक्सिस। तीनों में सेम होनी चाहिए एक्सिस, ये हो गई एक्सिस। अब करके बताओ। हम्म, थोड़ी देर पहले ही करा था हमने ये सवाल तो। हम्म, थोड़ी देर पहले ही करा ये सवाल तो। सर हमने पीछे वाले पेज में मुड़ के देख लिया, तब ने चीटिंग करी ना, पीछे से देखा ना बेटा। हाँ हाँ। करेक्ट है ये वाला, करो घर पे होमवर्क है। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन करा है, ठीक है, जस्ट यहाँ पे करा हमने ये सॉल्व, आंसर भी आया था इसका, ठीक है, 13/32। फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, मास 9m, स्मॉल डिस्क ऑफ मास m and radius r by 3 is removed. कॉन्सेंट्रिकली रिमूव करी गई है। बहुत अच्छा सवाल, ऐसा कुछ, ये सबसे इजीएस्ट सवाल होते हैं कॉन्सेंट्रिक वाले। सबसे इजी क्योंकि एक्सेस सेम है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी सिंपल सी बात है, इसका मास 9m है, रेडियस r है, डिस्क है ये, ठीक है। इसकी ये क्या है, रेडियस r/3 है, तो मास इसका m हो जाएगा, m/9, 9m/9 करोगे तो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब ये एक्सिस दे दी सेंटर वाली, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये माइनस ये से निकाल सकते हैं इजीली, करके बताइए, करके बताइए। जिसका फॉर्मूला होता है, दोनों केस में फॉर्मूला सेम ही आएगा, mr²/2। बस वैल्यूज अलग अलग रहेगी। चलिए अब तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए, 90 सेकेंड ले लो फटाफट से। मास है 9m, r²/2, मास है m, r का स्क्वायर किया गया r/3 का स्क्वायर, तो m r²/3 का स्क्वायर, 9 2 जा 18, आई आ जाएगा 9/2 mr² माइनस mr²/18। एलसीएम लो, 18, 2 9 से तो 9 9 से 81, -1, तो आई आ जाएगा 80/18 mr² या 40/9 mr²।
तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारे, ठीक है, अच्छे से चलो, मजा आएगा। These are the toughest questions of moment of inertia possible, कैविटी वाले। पर कर लोगे या नहीं कर पाओगे ये तो आपके ऊपर है बेटा, entirely dependent on you। देखते हैं। ठीक है, रिजल्ट इससे ऊपर के क्वेश्चंस नहीं बन सकते, ठीक है, गुड। अगेन स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। अब जिसको ये फॉर्मूला ही नहीं पता है वो गया, खत्म। इसलिए मोमेंट ऑफ एनर्जी के फॉर्मूले इज द लाइफ लाइन ऑफ दिस चैप्टर। कंसेप्ट तभी लगा पाओगे जब फॉर्मूले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पता है आपको, और वहां टाइम के तो गया चैप्टर। तो पहले कंसेप्ट पता पड़ा, फिर आप सेकेंड कंसेप्ट जो है लगा वो मास कैसे वेरी करता है, डिस्क है ये तो स्क्वायर में वेरी करेगा, तो r/3 हो गई तो मास बाय 9 हो जाएगा, 9m/9, m मास हो गया। फिर तो बस फॉर्मूला लगा, सब ट्रैक कर दिया। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। फ्रॉम अ सर्क्यूलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m, तो r है, इसका मास 9m है भैया, ठीक है। स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड एज शोन, ये r/3 रिमूव कर दी मैंने, यहां ऊपर से r/3, नीचे से r/3, ठीक है, तो रिमूव कर दी मैंने, इसको कर दे भाई। हाँ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू ओ। ओ पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट को बोलेंगे, सेंटर वाला इसका ओ पॉइंट को बताओ। चलो सवाल अच्छा है, उसका आंसर तो ये था, सबने सही कर दिया, चलो गुड। करिए, देखते हैं कौन कर पाता है। आहा, ये बहुत डिफरेंट। अब नहीं बेटा, क्वेश्चन में फर्क है, समझो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्योर में छोड़ रहा हूं, अगले पेज पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 9m है और r/3 हटाए ना, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, बल्कि इससे भी थोड़ी छोटी और होगी। ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से देखना, इसका एक्सरसाइज में बना देता हूं एक बार और। बेसिकली ये माइनस ये करूंगा, ये निकल कर आ जाएगा। इतना प्यारा सवाल है ये, मजा आ जाएगा। अभी करो, देखो सब गलती करोगे इसमें भर भर के। ऑप्शन देखना है, देख लो ऑप्शन एक बार, ठीक है। ऑप्शन देखना है, देख लिए। चलो अब देखो, समझना। हाँ दिखा दो, अभी चल रहा है ना पोल, अभी चल रहा होगा पोल, अभी बहुत टाइम है। लो ऑप्शंस तुम्हारे सामने है, करो आराम से करो, मैं बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जब खत्म हो जाएगा तभी हम चालू करेंगे।
टाइम की कोई कमी नहीं, आज बड़े सवाल कर रहे हैं हम। चलो हो गया, आराम से करो ट्राई। चलो हो गया, टाइम ओवर। चलो देखो पहले चीज, इसका मास है 9m, रेडियस है r, इसके रेडियस r/3 हुई, डिस्क है ना ये, कि स्फीयर है, रोमन डिस्क है। तो मास स्क्वायर में होता है तो 9m/9 मतलब m बचेगा बस मास, ठीक है। चलिए इसका आई निकाला हमने, सेंटर से घुमा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डबल फॉर्मूला है mr²/2। प्रॉब्लम इसके फॉर्मूले में आएगी, यहां आई का फॉर्मूला लगेगा mr²/2 प्लस md², और d ये डिस्टेंस है यहां से, क्योंकि इसकी रेडियस r/3 है तो ये डिस्टेंस 2r/3 हो जाएगा। तो डायग्राम में बनाया, देखो रेडियस r/3 है तो r माइनस r/3, ये 2r/3 होगा डिस्टेंस। तो ये आए तो डायरेक्ट निकल आया 9m r²/2। यहां लफड़ा होगा, आई बराबर मास तो m है, m/2 r का स्क्वायर, r/3 का स्क्वायर प्लस m d का स्क्वायर, 2r/3 का स्क्वायर। सिंपल बात है, आई बराबर m/2 r²/9 प्लस m 2r का स्क्वायर 4r²/3 का स्क्वायर 9। तो ये आई निकल कर आएगा mr² ले लो 1/18 प्लस 4/9, 9 2 18, 4 2 8 प्लस 1 9, 9/18। तो mr²/2 हो गया क्या, फिर से तो एक सेकंड रुको जरा, mr² 1/18 प्लस 9 2 18, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, 9/18 तो 1/2 हो गया, mr²/2 निकल कर आ गया ये। तो एक्सट्रीमली इजी हो गया कैलकुलेशन। तो 9mr²/2 माइनस mr²/2, 8mr²/2, 4mr²। एब्सोल्युटली जीनियस। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट सर हमने वो क्यों नहीं लगा दिया सर 3/2, क्योंकि बेटा एक्सेस यहां से नहीं गई, बहुत दूर है, टेंजेंशियल भी नहीं है, एक्सेस बहुत दूर है, ये है एक्सेस। तो हमको सीएम वाले से, सेंटर ऑफ मास वाले से कितना दूर है, डी दूर है। तो यहां पैरेलल लगा के पहले ये आई इसका निकल, मेन गेम सारा इसका आई निकालना था, ठीक है। दिस वाज अ फैबुलस क्वेश्चन, मजा आ गया, कितनों का आंसर आ गया, मतलब करके मजा आ जाती सवाल है ना, दिमाग एकदम पाट ऐसा खुलता है, फील आ जाती है। ये तो रैंडम है, लोगों ने डी कर दिया, तो सबसे गंदा दिख रहा था इसलिए हमने उसको लगा दिया। नहीं बेटा, ये आंसर है। एब्सोल्युटली अमेजिंग क्वेश्चन, ठीक है, एंड दीज आर ग्रेट क्वेश्चन, लाइक मजा आ जाता है, ठीक है। यस, गलती से सही हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, जब ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है, तो खुद तो कई बार कभी कभी ऐसा लगता है, खुद पे ऐसा लगता है यार ये ऐसी गलती लोग एग्जाम में भी करके आए हैं कि आंसर आ गया
पर क्वेश्चन देख के लग रहा है मेरा कैसे आ गया, ये मेरे से कैसे बन गया, और उस चक्कर में गलत कराते हैं। किसने ऐसा करा एग्जाम में? R/3 क्यों लिया? क्योंकि इसकी रेडियस R/3 है ना बेटा, क्वेश्चन में दे रखी है। इस भाई साहब की रेडियस है R/3, ठीक है, इसलिए R/3 लिया। हुआ है। हाँ, दिस आर गुड, ग्रेट क्वेश्चंस। पर लेवल ऐसे ही तो बढ़ेगा यार, मजा तभी आएगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ चीजों को लेकर। हो गया। ऐसा गलती करते हो ना एग्जाम में भी, तो वैसे ही है क्वेश्चन। पर आप देखो, हर स्टेप आपको आनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि डायग्राम कैसे बनेगा। अच्छा, ये क्लियर होना चाहिए। हाँ सर, डायग्राम कैविटी है, कैविटी मतलब पूरे में से उसको माइनस कर दिया हमने, कैविटी वाले पार्ट को, ठीक है ना, इसको माइनस करे तो आई। फिर दूसरा आपको समझ में आना चाहिए, इसका मास 9m और r दे रखा है, रेडियस डिस्क है तो स्क्वायर में चलता है, तो अगर रेडियस R/3 हुई तो 9m/3 का स्क्वायर 9 हो जाए, 9 9 कट गए, इसका मास m बचेगा, ठीक है। फिर इसका आई निकालो, दोनों का फॉर्मूला सेम है, mr², पर इसमें ये एक्सेस क्योंकि सेम होनी चाहिए, हमारी एक्सेस ये है, हमारी एक्सेस ये है, इससे ये बहुत दूर है, तो पैरेलल एक्सेस लगाना पड़ेगा आपको, तो आपको पैरेलल एक्सेस लगाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत फर्क है, पैरेलल एक्सेस लगाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे घुमा रहे, ठीक है, बहुत फर्क है। तो काफी सारी चीजों का ध्यान दिया। पैरेलल एक्सेस में अब क्या होता है, आईसीएम प्लस md²। आईसीएम तो हमको mr² पता है, md² निकालना है, तो अब सब वैल्यू रखो। मास इसका m है बाय 2 जो है फॉर्मूले में, r इसकी रेडियस R/3 है, मास m है, डिस्टेंस d, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d कितना है, 2r/3। ऐसे डायग्राम में भी दे रखा है, देखो चाहो तो 2r/3 दे रखा है, या निकाल भी सकते हैं, रेडियस r माइनस r/3, 2r/3 बचेगा, ठीक है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर करके सॉल्व कराइए, आपने किस्मत से mr²/2 आ गया, तो सब्ट्रैक्शन इजीली हो गया। अब आएगा ये सवाल, सेम एडवांस में आया वो क्वेश्चन, फिर से एक और, विद रेफरेंस टू फिगर ऑफ अ क्यूब ऑफ एज ए, एज मतलब साइड ए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखने में टफ है, एक्चुअली है इजी क्वेश्चन ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्यूब अबाउट जेड डैश, जेड डैश क्या है, ये है जेड डैश, इज आई जेड, आई जेड, जेड कहां निकल रहा है, जेड सेंटर से निकल रहा है, जेड निकल रहा है इसके सेंटर से, देखो आई जेड प्लस ma²/2, आई सेंटर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, हाँ ठीक है, सेंटर से निकल रहा है। तो मेन तो ये डायग्राम थोड़ा समझना पड़ेगा, 3D डायग्राम है, इट्स अ 3D डायग्राम, और ये देख के समझ में नहीं आता है, वो कंफ्यूजिंग दिखता है, ठीक है, इट्स अ 3D डायग्राम। तो हम इसको समझने के लिए कुछ 3D डब्बा वब्बा लेके आते हैं। तो देखो समझो, समझा, चलो फिर समझा देते हैं। डायग्राम सिंपल है, ये 3D डायग्राम है, थोड़ा सा एक डब्बा ले आएंगे, चाहिए थोड़ा, उससे लाइफ अपनी आसान हो जाएगी। कोई डब्बा पड़ा होगा घर में तो मैं लेके आता हूँ, रुको एक सेकेंड। यार एक क्यूब या इस टाइप का डब्बा टाइप कुछ पड़ा है क्या, कार्डबोर्ड का, यूजलेस, जिसको मैं फाड़ सकूं क्लास में, तो कुछ हो तो दिखाओ ना, मजा आ जाएगा। इस टाइप का डब्बा कुछ, एक सेकेंड है ना, अच्छा एक सेकेंड आया मैं, वो ऊपर पड़ा है, वो फाड़ सकते हैं क्या? वो एक पीछे पड़ा हुआ है, इसमें दवाई रखी हुई है, हाँ वो वाला फाड़ देते हैं। एक सेकंड, बस 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 एक सेकंड बच्चे, बस एक सेकंड आ रहा हूँ, ये मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए हमें, आओ देखो बेटा, देखो ये ऐसा डब्बा है,
ये ऐसा है, ये देखो आपको ये डायग्राम बेसिकली एग्जैक्ट परफेक्ट डायग्राम बन गया है ये। देखो ऐसा डायग्राम है ये देखो ये इधर ये देखो ये ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ऊपर निकाल दी जेड एक्सिस। देखो देखो भैया, देखा ये ऐसा डायग्राम है, देखा ये इधर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे ऊपर निकाल दी बीच से जेड एक्सिस। ये डायग्राम दिखा सबको? ये देखो डायग्राम दिखा, देखो ये लिखा है ना, ये एक्स है, ये वाई है, और बीच से निकाल दी जेड एक्सिस। क्या डायग्राम समझ में आया? परफेक्ट डब्बा मिला है, और ये परफेक्ट चीज मिल गई समझाने के लिए, एक्स वाई जेड एक्सिस। क्लियर है? बोलो भैया सबको क्लियर हुआ ये? हाँ। अब उसने बोला जेड डैश, जेड डैश का है यहां से, ये है जेड डैश, ठीक है, जेड डैश है, ठीक है। तो आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर बाय 2 होगा। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट आई डबल जेड, आई डबल जेड है ये वाली, ऐसी है, बी से जी, इस तरीके की है, ये ऐसी है, आई डबल जेड ये वाली दे रखी है, ठीक है। आई एक्स बराबर आई वाई, ये तो सही है क्योंकि सिमेट्रिक है, क्यूब है ना, एक्स और वाई तो सिमेट्रिक ही होगा भाई। अगर क्यूब है तो एक्स पे घुमाओ, इधर नीचे से देखो थोड़ा और क्लियर दिखेगा। अरे भाई देख, अगर ये क्यूब है तो ये एक्स से घुमाओ या वाई से घुमाओ, बात तो सेम है, तो ये तो सही है। फर्स्ट वाला देखते हैं, चलो। मुझे बताओ एक प्रैक्टिकल बात, इस लाइन और इस लाइन में डिस्टेंस कितना होगा? हम इसको थोड़ा ऊपर से देखें पॉइंट वाइज, तो एक स्क्वायर लें हम, और इन दोनों में कितना डिस्टेंस होता है बताओ? ये डिस्टेंस कितना होता है? तो ये डिस्टेंस होता है a बाय रूट 2। ये d की वैल्यू निकल के आ गई आपकी। तो आई जेड बराबर, आई जेड डैश बराबर आई जेड प्लस एम डी स्क्वायर, एम a बाय रूट 2 का स्क्वायर, एम ए स्क्वायर बाय 2। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, फर्स्ट वाला भी। हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। फिर से देखो, देखो फिर देखो, ध्यान से समझो। ये आई जेड है, देखा आई जेड बाहर निकलती हुई दिख रही है आपको? ऊपर से देखो, और किसी भी एक कोने पे आई जेड डैश है, देखो पास में ले आता हूं, ये आई जेड डैश है और ये आई जेड है। क्या ऊपर से देखने पे आपको स्क्वायर दिख रहा है? क्या स्क्वायर के ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं? देखो ऊपर से देखो, थोड़ा 3D समझ में आ जाए तो मजा आ जाता है। देखो ये सब बीच से निकला है और ये पॉइंट यहाँ है, क्या आपको दिख रहा है? स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, इसमें एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकाला गया है। देखो जरा, थोड़ा 3D में सोचना लगना जरूरी है, तो बहुत चीजें लाइफ बहुत इजी जिंगल वाला हो जाती है। दिखा दिखा दिखा, हाँ हाँ सर दिख गया, ये इनके बीच का डिस्टेंस आ गया, डी निकल कर आ गया। थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ 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 हाँ। देखो समझो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बट दीज आर रियली गुड क्वेश्चंस। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट और थर्ड तो क्लियर हो गया, सही है। इसने बोला आई जेड डैश, जेड डबल डैश, ये दी है जेड डबल डैश, ठीक है। इस आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर बाय 2, ये कुछ वियर्ड लग रहा है मेरे को, क्योंकि समझो ये इट इज वेरी वियर्ड, क्योंकि पैरेलल एक्सिस नहीं है। आई डबल डैश इज नॉट पैरेलल, दीज आर नॉट पैरेलल। देखो इसमें वो इन दोनों का पूछ रहा है, एक एक्सिस ऐसे टेढ़ी गई है देखो,
बी से जी गई है, ऐसे गई है, देखो ऐसे गई है, और ये ऐसी सीधी है। दिस इज वेरी वियर्ड, ऐसा क्यों बोल रहा है ये? इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेट्स कैलकुलेट, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। थोड़ा वियर्ड है क्योंकि ये थोड़ा सा, अगर मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर डायग्राम बनाने की, बन पाए तो ठीक है, नहीं बन पाए तो भी ठीक है। क्यों भी ऐसा दिख रहा है? इसके बिल्कुल बीच से ये है आई जेड, ठीक है, और ये थी जेड डैश। तो हमने ऊपर से देखा था, तो यहां और यहां था, डिस्टेंस d इज इक्वल टू a बाय रूट टू आ गया था, जो कि डायरेक्ट हो गया था, ठीक है। अब सेकेंड जो दी है उन्होंने, दी है ये वाली, ये है जेड डबल डैश। पहले तो ये पैरेलल नहीं है कहीं से भी कहीं तक, दीज आर नॉट पैरेलल एट ऑल, ये अजीब ही है। मतलब एक ऐसा है जेड, और जेड डैश है ऐसा क्रॉस में, इट्स फील्स वेरी वियर्ड, ठीक है। वियर्ड तो है, वियर्ड तो है, नो डाउट, ठीक है। हम्म। चलो पहले ये डायग्राम बना लो। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? दूसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो सिंपल है, सेकंड पॉइंट थोड़ा टिपिकल है समझना, कि आई, उसने बोला है आई जेड डबल डैश इज आई जेड प्लस एम डी स्क्वायर होता है, या एम ए स्क्वायर बाय टू, ये बोला है। अब सिर्फ इतना सा देखना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ट्रू है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन समझ में आया, पहले उसको चीज को देखो आराम से, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन वन सेकेंड। मैं साइड हो गया हूं, क्वेश्चन आराम से देखो, क्वेश्चन आराम से देखो, जैसे एक बार मैं पूरा साइड हो गया हूं, जस्ट वॉच द क्वेश्चन वन सेकेंड एंड सी कि आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है। एकदम साइड में हूं मैं, क्वेश्चन देखो एक बार। मैंने बोला ना बहुत कम क्वेश्चन है, पर टाइम अच्छा खासा लेंगे अपन। मैं सब कैलकुलेट करके आया था, ठीक है। बताइए। यस, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो ये पैरेलल एक्सिस कैसे लगा दिया आपने?
तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। तो आंसर इसका इसलिए बी हो जाएगा, ये रॉन्ग है, आंसर बी है। ठीक है, अगेन अ फैबुलस क्वेश्चन। इसमें दिख रहा है आपको कि भाई ये दोनों पैरेलल नहीं है। तुम्हें कहीं से पैरेलल दिख रही थी क्या? दोनों नहीं है। तो जब पैरेलल है ही नहीं तो पैरेलल एक्सिस तुमने लगा कैसे थी भाई? समझ रहे हो? गेम समझो, गेम समझो, गेम समझो। ठीक है, पैरेलल ही नहीं है। ठीक है, दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चन जिसमें थोड़ा देखो समझो। हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, रोटेशनल में 3D विजुअलाइज करना पड़ता है। मैं जितना होगा आपको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से संतरे टमाटर ले लेकर समझाने की कोशिश कर सकता हूं, पर थोड़ा विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे ये डायग्राम को हमने रियल लाइफ में अब देखा तो उससे थोड़ा समझ में आया। ठीक है, पर दिस इज इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा विजुअलाइज करना है। ठीक है, कि पैरेलल एक्सिस तो कैसे लगा दी उन्होंने यहाँ पे, कैसे है? पैरेलल है ही नहीं ना ये तो। पर ये दिखाने के लिए भी हमने एक और पेज में फिर से डायग्राम बना के समझाए कि भैया देख, क्योंकि एक ये डायग्राम जान करके हौच पौच बनाया है। द ट्रिक इन दिस क्वेश्चन इज डाटा ओवरलोड। तो ये हम टीचर्स जब क्वेश्चन बनाते हैं हम कई बार डाटा ओवरलोड देते हैं। वी गिव एक्सेस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, कि बच्चा क्वेश्चन देखकर ही क्वेश्चन छोड़ दे। जिसको कंसेप्ट नहीं आते वो देख के डर जाता है, डरपोक लोग भाग जाए। तो ये क्वेश्चन डराने के लिए होते हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू डू। जैसे लेट्स से मैंने ये सब ये हटा दिया ABCD जो लिखा है और सिर्फ इतना सा बना देता, तो ये क्वेश्चन समझना कितना इजी हो जाता कंपैरेटिवली, कि हाँ सर ये तो पैरेलल है, यहाँ पे ये डिस्टेंस हम, हाँ सर ये डिस्टेंस जो डी है ये हम ऐसे निकाल सकते हैं A/√2, इजीली हो जाता। एक्स और वाई सिमेट्रिक दिख जाएगा, एक्स और वाई सिमेट्रिक होगा, ये दिख जाएगा, गलत है। पर दिस इज डाटा ओवरलोड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में डाटा ओवरलोड कर दिया मैंने। इसी क्वेश्चन को मैं अगर गंदा करना चाहूं मैं ऐसे लिख दूंगा बड़े बड़े शब्दों में, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ना, देखो ABCDEFGH। चलो देखो ABCDEFGHO डाल दिया, इधर बना दिया मैंने, इधर बना दिया मैंने, अरे तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। इधर बना दिया मैंने X, इधर बना दिया। अब देखो सेम क्वेश्चन गंदा दिख रहा है, वही क्वेश्चन जो एक समय पे दिखने में सुंदर दिख रहा था, क्या क्वेश्चन गंदा दिखने लग गया या नहीं दिखने लग गया? इसे बोलते हैं डाटा ओवरलोडिंग, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देकर बच्चों को परेशान करना। इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ मेकिंग क्वेश्चन, कि काम की चीजें दिखाओ ही मत, वो जब तक ऑब्जर्व करेगा तब तक उसका टाइम चला जाएगा। तो एक्चुअली क्वेश्चन डाटा ओवरलोड है और कुछ भी नहीं है, पर ठीक है जो है सो है। और ये देखो अभी सुंदर हो गया तो दिखने भी लग गई चीजें। ठीक है, तो हर टाइप के हर वेरिएशन के क्वेश्चन क्लास में करवा रहे हैं, तो कोई सा भी क्वेश्चन है अब आप घबराओगे नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पूरा हो गया है। अब हम टॉर्क स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर टॉर्क। एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है उसके पहले होमवर्क है। अच्छा मजा आया नहीं आया लेक्चर में बता दो यार। इस लेक्चर के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। ठीक है, इट इज लाइक ट्रेमेंडस हार्ड वर्क। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर इट्स अ शेफ्स किस। ठीक है, तो इट हैज बीन रियली हार्ड वर्क ये लेक्चर। यू कैन सी द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं मजा इस लेवल पे ही आता है करने में, पर यहाँ पहुंचने में 4 दिन लगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आते हैं और अच्छे आते हैं और बच्चा फंसता है। तो मैंने देखा कैविटी वाले क्वेश्चन भी आए हुए एग्जाम्स में, बच्चा फंस जाता है, स्कूल में नहीं आता कैविटी वैविटी। ठीक है, रिवाइज 3 लेक्चर्स करीब थे हमारे सर्कुलर मोशन के, ऑफ सर्कुलर मोशन। जो अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था ना, लॉज ऑफ मोशन वाले में, लॉज ऑफ मोशन के लास्ट के 3-4 लेक्चर है, लास्ट लेक्चर्स। ठीक है, एक बार रिवाइज करके आ जाना बेटा, क्योंकि कल काम आएगा पूरा। जो भी हमने सर्कुलर में पढ़ा था सब कुछ हम डायरेक्ट यूज करेंगे, वी विल यूज डायरेक्टली। कि हमने जो भी हमने पढ़ा था कि यार ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी नॉन यूनिफॉर्म में, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई
डी टी या डी टू टी बाई डी टी टू या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, जो भी हमने पढ़ा था इस चीजों का इस्तेमाल करा जाएगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट चल रहा है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूसीएम है, तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है, ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है। हम डायरेक्ट ओमेगा बराबर चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम कर देते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अगर अल्फा कांस्टेंट होता है तो जो थ्री इक्वेशन है वो लगती है अल्फा कांस्टेंट में, ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ठीक है, थीटा इज ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा अगली क्लास में। इन सब का ये इस्तेमाल होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, तो एक बार रिवाइज करके आ जाना ये, वरना तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, ओके भैया, क्लियर हुई बात? बोलो। चलो डन, इतना कर लेना एक बार, वरना कल फंसोगे बेटा। ठीक है, भूल जाओगे वरना चीजें। इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला जो पार्ट टाइप होता है ना, थैंक यू। ठीक है, हाँ मजा तो मुझे भी बहुत आया आज, पर ऐसे लेक्चर पढ़ाने में भी मजा आता है, पता है, पर डर लगता है, पता है। जैसे आप लोग नर्वस होते हो ना, ऐसी क्लास के पहले मैं भी नर्वस होता हूँ, क्योंकि ये वाली क्लासेस जो होती है ना, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इसके बाद आप लोगों को बच्चे बोलते हैं सर हमको पढ़ना है, बच्चे क्विट ही कर देते हैं पढ़ना। टफ पढ़ाने की प्रॉब्लम ये है कि जब टफ पढ़ाते हैं बच्चे लेक्चर छोड़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को आसान आसान करना है। जब तक इजी होता है ना, जैसे एक गेम है, आपने कभी नाम सुना हो नहीं सुना हो, डार्क सोल सीरीज करके टाइप गेम है, उसका ब्लड बॉर्न करके एक गेम है। तो हम कई दोस्तों ने एक साथ, 10 साल पुराना गेम हो गया अब तो हमने उसको एक साथ खेला, एक टाइम पे चालू करा था। ठीक है, तो क्या होता था कि हम 99% लोग क्विट कर गए थे उस गेम में, क्योंकि गेम बहुत टफ था, पर जिसने वो पार कर लिया उसको मजा आ जाता था। सेम वे बेटा, दीज आर सम थिंग्स विच आर डिफिकल्ट, एक्चुअली डिफिकल्ट। ठीक है, इट्स नॉट हर चीज वॉक इन द पार्क नहीं होती है, पर हाँ, क्योंकि इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ती है, पर मेहनत करो। ठीक है बेटा, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। द टाइम वहां, और हार्ड वर्क में पता है क्या है, पुराने कंसेप्ट बस परफेक्ट करना है। ठीक है, चलो जाओ अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय।